डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है और कौन कौन सी होती हैं और ये किस तरह फैलती हैं। ये तो शॉर्ट इंट्रो दूंगा, पर आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक है वो चेचक के बारे में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। इसकी शॉर्ट वीडियो जो मैं इसका जो इंट्रो था आपको प्रीवियस क्लास में दे चुका हूँ। तो अब जो क्लासेस होंगी इसमें आपको एक एक वीडियो के बारे में, एक एक वीडियो के थ्रू आपको डिजीज़ के बारे में समझाया जाएगा। तो इसमें क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। वो डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। और वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं वो आपकी होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इस टॉपिक में आपके लिए ये समझ आ गया होगा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा है संचारी रोग, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़। तो संचारी रोग की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। संचारी रोग को या कम्युनिकेबल डिजीज को संक्रामक रोग भी कहा जाता है। संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति का शिकार हो सकता है। यदि कोई बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है तो यह रोग संचारी कहलाता है। जैसे रोग हवा, पानी, भोजन तथा सीधे संक्रमण संपर्क में आने से फैलता है। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज जो मैंने आपको शॉर्ट इंट्रो दिया था उसी के बारे में है कि जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है या वो जल, वायु, पानी, भोजन के द्वारा यानी कि डायरेक्ट संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती है। तो ये हो गया आपका संक्रामक रोग की या कम्युनिकेबल डिजीज की परिभाषा। तो आज का टॉपिक आपका है चिकन पॉक्स। तो हम देखते हैं कि चिकन पॉक्स होता क्या है। उससे पहले चिकन पॉक्स के बारे में समझाता हूँ। तो उससे पहले आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि चिकन पॉक्स का जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है, वो कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, उस पर क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। तो पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा, देखो इसके स्पॉट्स वगैरह हैं, इसके दाने वगैरह सभी भी दाने हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अब देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। चेचक, जिसे बैरिसिला के रूप में भी जाना जाता है। चेचक का अदर नेम क्या है? बैरिसिला इसका अदर नेम है। यह एक विषाणु संक्रमण है। यह क्या है आपका? एक विषाणु संक्रमण है जिसके जिसके पूरे शरीर पर अत्यधिक खुजली वाले छोटे छाले विकसित हो जाते हैं। चेचक बचपन के संक्रमण में से एक है, लेकिन चेचक के टीके के विकास के साथ ये कम हो जाता है। मतलब क्या है कि चेचक क्या होता है, इसमें क्या है, पर्सन के बॉडी पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, खुजली होती है। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो दाने पड़े हुए हैं, जो दाने दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये क्या है? ये पहले ही दाने पड़ते हैं। दाने पड़ने के बाद क्या है, पर्सन को खुजली बचती है। तो जिसके कारण क्या होता है, उसमें जैसे आपको दाने में खुजली पड़ी, दानों को आपने क्या करा, खुजला के आपने फोड़ दिया, तो उससे जो पदार्थ जो निकलता है, जो जैसे आप नॉर्मली आप बोलते हैं, उसमें जो पानी से निकलता है वो जब दूसरी स्किन की दूसरी लगता है तो क्या होता है, वहां भी इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। आप इन डेफिनेशन को इजीली नोट करते जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में आपको जब अपकमिंग वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मैं शेयर करूंगा आपसे। अब क्या है, प्रेरक उत्पादक क्या है, कॉज कैसे होता है, फैलता कैसे है। चेचक का प्रेरक कारक बीजेड या वेरिसला जूस्टर विषाणु है। जो ये संक्रमण फैलाता है वो फैलाता है आपका वेरिसला जूस्टर नाम का एक विषाणु होता है। वो ये संक्रमण को कॉज करता है, यानी कि वेरिसला जूस्टर
जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, वो संक्रमण का मेन कारक होता है। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। अब क्या है, इसके संबंध में कुछ कारक है, महामारी विज्ञान संबंधी कुछ कारक हैं, जिसमें क्या है, संक्रमण के स्रोत। अब यहाँ तक आपने पढ़ा कि संक्रमण होता कैसे है, जो व्यक्ति है उसमें संक्रमण दिखाई कैसे पड़ता है, और अब हम देखेंगे कि स्रोत क्या है, किस किस माध्यम से संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो संक्रमण के स्रोत क्या है आपके, नाक तथा गले के स्राव, त्वचा के घाव, श्लेष्मा झिल्ली तथा रुधिर में मौजूद वायरस संक्रमण का स्रोत। नाक तथा गले से स्राव, खांसने से, छींकने से, या जो बलगम आ रही है उससे, ये सारी चीजें क्या होती हैं, संक्रमण को कॉज करती हैं, संक्रमण को फैलाती हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका मुख्य कारण ये बनती हैं। संक्रमण की अवधि, संक्रमण की अवधि क्या है, यह लगभग 1 सप्ताह की अवधि के लिए संक्रमण की अवधि है। मतलब जो चिकन पॉक्स होता है इसकी संक्रमण की अवधि क्या होती है, 1 वीक होती है, जो दाने की उपस्थिति से 1 या 2 दिन पहले शुरू होती है तथा उसके बाद 4-5 दिन तक रहती है। मतलब क्या है, संक्रमण संक्रमण होता है तो व्यक्ति में क्या उसको सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, जो सिम्टम दिखाई पड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति को संक्रमण, फीवर आता है। फीवर क्या है, फीवर एक डिजीज के होने का एक साइन है, ठीक है, बीमारी के होने का एक लक्षण है। तो उसमें क्या होता है, पर्सन में यह लगभग 1 सप्ताह की अवधि होती है, मतलब क्या 1 वीक का एक साइकिल होता है। उसमें क्या होता है, जो दाने की उपस्थिति में 1-2 दिन पहले शुरू हो जाती है, मतलब क्या है, पर्सन में इसके सिम्टम्स, उसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। अब आयु क्या है, चेचक मुख्य रूप से 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। हालांकि अगर कोई पूर्व रोग क्षमता नहीं है तो कोई छूत नहीं है, और चेचक का दूसरा हमला भी हो सकता है। मतलब क्या है कि पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है, पर्सन की आयु है, तो वो क्या है, 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में ये होता है। लेकिन क्या है, इसकी कोई निश्चित नहीं है, अगर बच्चे की इम्यूनिटी कम है या उसका इम्यून सिस्टम उसका वीक है तो ये फिर भी इसके होने की संभावना अत्यधिक होती है। अगला आप देखो, संचरण की विधि। संचरण की विधि क्या है, तो चेचक चेचक ज्यादातर छोटी बिंदु संक्रामक तथा बिंदु केंद्रक द्वारा प्रेषित होता है, जबकि अधिकांश रोगियों को संक्रमण आमने सामने संचरण मिलता है। मतलब क्या, संचरण की विधि क्या है, मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति संक्रमित है उसके संपर्क में आने से, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होता है, ये डिजीज एक दूसरे में फैलती है। यह संक्रमण क्या है, एक दूसरे में कॉज होता है। इसकी अवधि क्या होती है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका, यह 14 से 16 दिनों की अवधि होती है, लेकिन यह 10 से 21 दिनों तक रहता है। 14 से 16 दिनों की क्या होती है, इसकी अवधि होती है, इसका टाइम पीरियड होता है। लेकिन क्या होता है, यह 10 से 21 दिनों तक विस्तृत हो सकता है। जब क्या होता है कि ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाईली हो जाता है तो ये लंबे समय तक भी रह सकता है, जो कि 10 से 21 दिन तक भी रह सकता है। संचरण की विधि, चेचक, अब ये फैलता कैसे है, इसका संचरण कैसे होता है, तो ये भी जानना जरूरी है। चेचक बिंदु संक्रामक तथा बिंदु केंद्रक द्वारा फैलता है। अधिकांश रोगी व्यक्ति संपर्क से संक्रमित होते हैं। मतलब ये सारे पॉइंट ऑफ ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति संक्रमण से ग्रसित है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह इन्फेक्शन बहुत ही तीव्र गति से फैलता है। जो कि आपने दिया है कि संक्रमित होते हैं या उपयोग किए गए नवनिर्मित दूषित सामग्री भी संक्रमण का प्रेरित करती है। संक्रमण क्या होता है, संक्रमण आपका 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में डायरेक्टली आते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या है, किसी न किसी पर्सन के थ्रू या किसी न किसी फॉरेन पार्टिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तब ये संक्रमण कॉज होता है। ठीक है, अगला है आपका, इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण को मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जो आपको समझने में काफी हेल्प देगा। देखिए, इचिंग रेडनेस। इचिंग रेश क्या है, मतलब आपने देखा है कि जब मैंने अभी
उसके डेफिनेशन बताया था कि पर्सन के बॉडी पे क्या चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं और उसको खुजली होने लगती है। ठीक है। फीवर है, उससे क्या होता है, बुखार आने लगता है, जो कि मैंने ही बताया था कि बुखार भी किसी भी डिजीज के होने का साइन होता है। अबडोमेन पेन, ठीक है, पर्सन के क्या है, पेट में दर्द होता है। हेडक है, हेडक उससे होगा कि हेडक से फील होगा कि हाँ हेडक हो रहा है। सारे सिम्टम्स क्या उसमें आप दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पर्सन को क्या है, इचिंग हो रही है, तो उससे क्या है, उसकी एक्टिविटीज चेंज हो रही है। फीवर आ रहा है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो रही है। अबडोमिन पेन हो रहा है, ठीक है, और आपका हेडक हो रहा है, सीवियर हेडक हो रहा है। और क्या है, स्वेलिंग ग्लैंड, मतलब क्या है, उसको स्वेल करने में भी क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो रही है, वो स्वेल नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है, पर्सन के कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है, आप एक फिर से नोट कर लीजिएगा। इचिंग रेस हो जाता है, फीवर है, एब्डोमेन पेन है, हेडक है और स्वेलिंग ग्लैंड है। तो ये क्या है, कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि उसमें कॉज हो जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम। आई होप कि आप सभी नोट करते जा रहे होंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में फाइनल एग्जाम में ये आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आपके सामने पॉइंट आ रहा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि डिजीज को फैलने से रोकते हैं, बचाव करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स में आप देखेंगे, अवॉइड पर्सनल क्लोज कांटेक्ट, मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति से, जो व्यक्ति संक्रमित है या असंक्रमित है, हमें उसके साथ क्लोज कांटेक्ट से क्या करना चाहिए, अब दूरी मेंटेन करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उसके साथ क्लोज कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, संक्रमण होने की संभावना अत्यधिक होती है। ठीक है, अवॉइड कांटेक्ट विद एनिमल्स, जो आपके जंतु हैं, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनसे क्या है, दूरी बनाए रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और देन क्या है, अवॉइड कांटेक्ट विद कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति संक्रमित है और संक्रमित व्यक्ति के साथ उसने कोई जैसे खाने पीने की चीज़ को यूज़ किया है, टॉवल है, उसका हैंड शॉप है, और ये सारी चीज़ें उसने क्या करी हैं, यूज़ करी हैं, तो हमें क्या करना है, उनसे उन्हें अवॉइड करना है, उनसे दूरी में बना के रखनी है। ये क्या है, सारी चीज़ें इन्फेक्शन को कॉज करने का मेन कारक बनती हैं। देन नेक्स्ट है आपका बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रिवेंशन करता है, वो है आपका हैंड वॉश। हैंड वॉशिंग क्या है, हैंड वॉशिंग आपका एक बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है, एसेप्टिक टेक्निक है, जो किसी भी संक्रमण को कॉज होने से रोकती है। तो हमें क्या है, बिफोर एंड आफ्टर टचिंग हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करते रहना चाहिए। तो एक बार फिर से आप नोट करिएगा, पहला है आपका क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करना है, देखिए पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाया है, क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करना है। ठीक है, एनिमल्स को भी डिस्टेंस मेंटेन रखनी है। ठीक है, और क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंटामिनेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, देन हैंड वॉश को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि किसी हैंड वॉश क्या होता है, हैंड वॉशिंग हमारा जो होता है वो इन्फेक्शन को मतलब स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और मेरी वीडियो आपके अगर थोड़ा सा भी अगर इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।